हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है माँ के निधन पर भी नहीं रुके मोदी, तो युवाओं का बदल गया मूड। राहुल गांधी नहीं, 2024 में भी मोदी बनेंगे पीएम। मैं कह रही हूँ भैया, ये क्या मतलब है कि युवाओं का बदल गया मूड? युवाओं को क्या पहले से नहीं पता था कि दोनों ऑप्शंस में से कौन से हैं? भाई, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बिना सोचे कि अगर दोनों में से किसको देना है, मोदी जी, नो वन बट मोदी जी। ये है कि जितने भी युवा हैं, क्या उनको इस बात का भाई युवा डिसअपॉइंट कर रहे हो नहीं तुम। मतलब युवा को इस बात का एहसास है कि क्या आप ये अपनी लाइफ में इस बात को कर सकते हैं कि मतलब एग्जाम्पल यही है कि मतलब अगर हाइपोथेटिकली देखें कि किसी की मदर की मृत्यु होती है तो अगले दिन आप ऑफिस जाएंगे? अगले दिन क्या, उसी दिन उसी टाइम आपको पता चला कि अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई आपकी मदर की, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, और फिर आप जाएंगे, आप जो भी प्रोसेस करेंगे इमीडिएटली उसके बाद जाएंगे अपने ऑफिस और वहाँ काम करना शुरू कर देंगे, अपने बिजनेस जाएंगे और आपको फटाफट काम करते जाएंगे। तो नहीं, ये और बहुत ही इसमें भी डिफिकल्ट डिफरेंस बात है। है। इसमें भी डिफरेंस है। एक है आप काम करने जा रहे हो, Right. आपको उसके बदले में बहुत आप अपने सैलरी के लिए जा रहे हो, आप ड्यूटी के लिए हाँ, जा रहे हो, ड्यूटी के लिए जा रहे हो। यहाँ पे मोदी जी जो है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री का जो काम है वो रुके ना, उसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी सैलरी तो में यही से है, भी, क्योंकि ये सैलरी जो देखिए, भी मिलती है वो भी वो जो है मोस्टली डोनेट ही करते हैं तो उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट है जो मोदी जी ने किया। ओह माय गॉड, ही हैज सेट एन एग्जांपल। मैं कह रही बहुत हूँ difficult है। उन्होंने इन युवाओं के लिए भी एग्जांपल सेट किया है कि अगर मैं कर सकता हूँ इतनी मेहनत, तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? कि तुम भी लग जाओ तो कंट्री कहाँ की कहाँ और पहुंच जाए। देखिए, मैं ये भी कहूँगा, आप बताइए, सोसाइटी भी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर सकती है। वो कहेगी इतना ही प्यार था, हाँ, ये तो कुछ सोसाइटी नहीं, कहेगी इतना ही प्यार था, अभी कई यहाँ होते पे हैं। इसकी मतलब मदर की डेथ हुई है और ये ऑफिस में जा रहा है। मतलब सोसाइटी का भी मुझे देखना पड़ेगा कई मेस्ड अप कि होते हैं। सोसाइटी कैसे सोचती है। कई मेस्ड अप है। हमारे यहाँ पे भी कमेंट सेक्शंस में मोदी जी के बारे में और इस सिचुएशन में आपको मोदी जी के व्यूज नहीं अच्छे लगे, आपको उनकी बातें नहीं पसंद, उनका काम नहीं पसंद, ठीक है। पर जहां पर उनकी, जब किसी की मदर की डेथ होती है, उसके बाद जिस टाइप के कमेंट्स आते हैं उस सिचुएशन में, उस टाइम, वो देख के शौक लगता है कि ये लोग हैं कैसे, इनकी सोच है कैसी, कि आप अपने आप को अभी भी रोक नहीं पाए इस टाइप की बात कहते हुए कि कहीं पे जहां पे डेथ हुई है आप वहां पे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। मैं तो कई कमेंट्स देख के इतनी वो हुई थी कि ये किस टाइप के लोग हैं जो ऐसे बोल सकते हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। आप दुश्मन को भी ऐसा नहीं बोलोगे, आपको अगर आपकी एजुकेशन, चलिए देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये दोनों तरफ के एंगल्स हैं। जो भी है, जिस टाइप से उन्होंने किया है, उनको उससे वो आराम से बैठ बोल सकते थे कि आज मैंने नहीं करना, पर क्योंकि सब चीज़ें प्लान्ड थी, उन्होंने कंट्री की चीज़ें रोकने की जगह उन्होंने कहा कि मैं आके वो जो भी मेरी ड्यूटी थी मैं वो पूरी निभाऊंगा। उन्होंने वहाँ पे भी निभाई, यहाँ पे भी निभाई, और वो अपने दुख में ये सब काम कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अगले बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी वजह से बनेंगे क्यों नहीं कि अपना काम, अपना माता जी के संस्कार भी किए हैं, उसके बाद अपना कार्य भी किए हैं, उसके बाद अपने काम पर चले गए। हाँ, इसी वजह से बनेंगे। वो अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, बता दिया उसका बहुत बड़ा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं हमारे युवा कि अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, और यही महानता उनको अगले बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी एज अ बहुत कर्मशील आदमी हैं जी। इसकी वजह से आज सुबह उनके माताजी का निधन हुआ, संस्कार करके दाह संस्कार, फिर उन्होंने अपने काम पर लौटे। बहुत जुनून की बात है, ऐसी बात है, उतने उम्र होने के बावजूद भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय संस्कृति है, तो मतलब ये काम होने के बाद भी बड़ी दुखद घटना भी है, उसके बाद फिर काम पे आना, ये अच्छी बात है। वो तो प्राउड फील कर हैं सबके लिए, इंस्पिरेशन है, अच्छे हैं। वो गए उस वहाँ पे अपना एक अपना काम में, वो दूसरा वहाँ भी गए, वो तो उन्होंने सही किया। नाम है सर आपका, कहाँ से हैं? अर्पित सिंह। अर्पित सिंह जी, अच्छा ठीक। क्या लगता है सर, अगले प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी रहेंगे। हाँ, इतना विश्वास है? पूरा विश्वास है। क्या रीजन है, इतनी लोकप्रियता अचानक से क्यों वापस से क्यों नहीं रहेगी? काफी काम भी हुए हैं, देखा जाए तो। इतना आज ही देख लीजिए, माता जी मरी हैं,
लेकिन अच्छा, उनकी माता जी के लिए क्या कहेंगे सर? किस तरीके से अपने माता जी का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर लौट जाते हैं, देश की जनता को अपना काम समर्पित करते हैं, क्या कहेंगे, क्या शब्द? बताइए, पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको देखा जाए 6:30 बजे निकल गए थे घर से, जो मतलब जो भी उन विदाई संस्कार काम हुआ था उसके बाद से करके 11 बजे फिर अपन काम पे आ गए। जो कोलकाता में भी मेट्रो का वो उद्घाटन हो रहा था उसको करके फिर वापस चले गए काम पे अपने। तो क्या कहेंगे, कितने ज्यादा ताकतवर और कितनी ताकत ये दर्शाता है माता जी के निधन के बाद? तो अंदर की शक्ति है उनकी जो चल रही है, जो करा रहे हैं वो सब काम अपना। आने वाले समय पे किसके मुकाबला है उनको, क्योंकि विपक्ष पूरा तैयारी कर अभी तो विपक्ष जो भी तैयारी करे, मतलब हम लोग तो भाई पूरे उनके सपोर्टर में है, पूरे उत्तर प्रदेश से हम पूरा गाँव लेके चलेंगे जो भी हमारे से होगा। अच्छा, गाँव लेकर के चलेंगे मोदी जी? पूरा गाँव लेके चलेंगे उनके लिए जो भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो आपका क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? अभिषेक कुमार पांडे, इन्हीं के यहाँ से हैं। अच्छा पांडे जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होंगे। क्यों, क्या कारण है, क्या रीजन है और कितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ी हुई है और क्या खास बातें जो लग रहा है कि वापस से वही उस कुर्सी के लायक है? 100% वही होंगे मैम, लोकप्रियता उनकी है ही है पूरा। जहाँ देखिए वहाँ नरेंद्र मोदी गुजरात में भी रहे हैं, यहाँ पे भी हैं 2 साल से, पूरा काम चल रहा है उनका। हाँ, अच्छा, ये वो रहेंगे एकदम, हम 100% रहेंगे। अगर वो नहीं आएंगे, और भाजपा में ये है 75 वर्ष उम्र के बाद कोई दूसरा अगर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है तो उसके बाद वो नहीं तो मोटा भाई आएंगे, अमित शाह आएंगे, नहीं तो योगी जी आए, महाराज जी, योगी जी, बुलडोजर बाबा। हाँ, अच्छे लगते हैं? अरे बिल्कुल, उन्हीं के प्रदेश से हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या ये बातें सच है धरातल पर कि उनके आने के बाद गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, डर पैदा हो चुका है माफिया? डर का पता नहीं, लेकिन बहुत माफिया में डर हो ही गया है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को बहुत एक्टिव रहती है वहाँ पे, बहुत ज्यादा 100% रहती है। अच्छा, और पहले कैसा सीन होता था सर वहाँ देखने के पहले लिए? क्या रहता था कि अखिलेश सरकार में ये रहता था, जैसे ईद आया, ईद में क्या रहेगा ना कि ईद और दशहरे पे यहाँ पर रहेगा कि हिंदू और मुस्लिम लड़ाई की साजिश चलेगा। 5 साल योगी जी रहे, 2017 से 22 तक एक भी दंगा नहीं हुआ मुजफ्फरनगर, एक भी दंगा नहीं हुआ? दोनों मिल बैठ के करते हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, दोनों मिल बैठ के करते हैं। हाँ। अच्छा, तब क्यों विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदुओं के लिए बस है, मुसलमानों के लिए काम नहीं करती? आपके सबसे क्या लगता है? कुछ नहीं मैम, विपक्ष का कहना तो काम ही है मैम, विपक्ष तो कहती रहेगी, विपक्ष कहना काम है। हमारे गोरखपुर में चले जाइए, गोरखपुर के मुसलमान भाई जो गोरखपुर से? हाँ जी, वहीं पे रह के पढ़ाई की है भाई, हमारे गोरखपुर के पास ही हैं। वहाँ के जो भी मुसलमान भाई हैं खुद बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वहाँ जाकर वहाँ पे गोरखपुर में जितने मुस्लिम हैं सब योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं। अच्छा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं काम देखती है जनता, धर्म जाति विशेष के तरीके से वोट नहीं। तब लगातार विपक्ष यही इल्जाम लगाता आता है कि मोदी जी जो है वो हिंदुओं के लिए है, हिंदू और मुसलमान ऐसा इंडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बस कहने की बात है, विपक्ष कुछ तो चाहिए, उसका मुद्दा चाहिए बताने के लिए कुछ भी, तो मुद्दे के हिसाब से तो विपक्ष लड़ेगी। कि एक तरफ एक दुखद भरी खबर और एक तरफ भारत के लिए अपना कहीं ना कहीं कामों का समर्पण, इसी वजह से वो अगले बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी वजह से बनेंगे कि अपना काम, अपना माता जी के संस्कार भी किए हैं, उसके बाद अपना कार्य भी किए हैं, उसके बाद अपने काम पर चले गए। हाँ, इसी वजह से बनेंगे वो। अपना कर्तव्य महान मानता है, बता दिया उसका बहुत बड़ा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं हमारे युवा कि अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है और यही महानता उनको अगले बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी। मुकाबले में कौन लगता है आपको? कोई भी मुकाबले में देखिए वही राहुल गांधी आएंगे तो आएंगे, मुकाबले में तो वही उठेंगे। 25 का है। अच्छा, हाँ, 75 वर्सेस 25 बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये बताइए, देश की सेना का कहीं ना कहीं कांग्रेस मजाक उड़ाती है, कहती है कि देश की सेना पिट कर आई है। युवा क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस अच्छा हमारे देश की सेना पर मजाक उड़ाने मतलब भारत के लिए सब बहुत ही बुरा बात है। हमारे देश की सेना इतने मतलब माइनस डिग्री सेल्सियस में है, वहाँ पे जाके वो कर रही है, हमारे देश की सेवा कर रही है। इतने जवान मर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात मतलब किसी का माँ बेटा बहन जा रहा है, भाई जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। कांग्रेस कहती है मोदी जी के राज में जो है वो सेना पिटती है और कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं कर पा रही। वो तो हम देख ही ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है उनको। लेकिन वो अच्छी पूरी अटैक स्ट्राइक इतना हुआ है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम हुआ है। बात करते हैं हिसाब से उनके आने के बाद दुश्मनों को मुंबई छक्के अटैक में छुड़ाते इन्होंने क्या दिखाई किया बिल्कुल, था? हाँ, भारत को मजबूती मिली है। बहुत मजबूती मिली है। अच्छा, डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे S-400 जो रसिया से मिल गया हमारे, फिर राफेल आ गया। इससे पहले तो नहीं है, लेकिन विपक्ष ये भी करता है राफेल में घोटाला हो गया, ये हो गया। भाई घोटाला कहाँ से हो गया? घोटाला अगर घोटाला हो जाता तो फिर हमारे पास राफेल कैसे आता? पहले तो हमारे पास नहीं था। MiG-21 तब तक आ रखा, वही चला था। हमारे अभिनंदन जी को वो मार के गिराए थे पाकिस्तान के फाइटर को, फिर वो लौट के सुरक्षित लौट के आ गए थे।
और वही कांग्रेस सरकार में सर्वजीत गए थे, वहीं पे एक्सपायर करके वो। अच्छा देखिए, जनता दर्शकों देखिए, ये बातें उछल उछल के आ रही हैं कि मोदी जी के आने के बाद अभिनंदन को इज्जत के साथ वापस लिया जाता है और पहले ऐसा देखा नहीं जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का जो है वो समर्थन जो है दिल्ली के आम युवक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके आने के बाद से चीजों में सुधार हुआ है। आने वाले समय में अगर मोदी जी रहते हैं कुर्सी पर, विकास देखने को मिलेगा। बिल्कुल विकास देखने को मिलेगा। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मोदी ने अभी एसएससी सीजीएल की जो भर्ती लाई थी, 45,000 प्लस जीडी की भर्ती आ गई है, उसके लिए युवा तैयारी कर ही रहे हैं। वो तो तैयारी करिए। हाँ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिक्कत नहीं है बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है मैम। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यार मज़ा आ गया देख के कि अपने फ्यूचर का आगे जनरेशन्स जो हैं दे आर स्मार्ट, दे आर मेकिंग, दे आर लुकिंग एट द वर्क कि क्या लोग मोदी जी ने क्या किया, उस हिसाब से उन्होंने जज किया है कि देखो जो इंसान अपना कर्तव्य निभा रहा है और अपना धर्म निभा रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग और एक इंस्पिरेशन बन रहा है अपनी कंट्री के लिए, अगर आप उसको नहीं आप बनाओगे अपना पीएम तो किसको बनाओगे? तो है ही। और आप देखो, अब पास में देखो कि क्या क्या अचीवमेंट्स की गई हैं और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की क्या पहले कभी सुनी थी? इतना कुछ इंडिया में वो जो हो रहा था वो चुपचाप सहा जा रहा था और ऐसा लगता था बस ऐसे ही चलेगा जी, ऐसे ही चलेगा। पर जैसे ही मोदी जी आए हैं और जैसे चीज़ें बदली, हर इंडियन के जो दिल में था वो उनको हुआ कि हाँ अब कुछ हो सकता है, अब कोई चेंजेस आ सकते हैं। पहले तो होता था यार कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही है, यही होगा। तो देखिए अभी सभी जितने भी इंडिया में जो भी इंसान रह रहा है उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि हमारी कंट्री आगे जा रही है, हमारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, हाईवेज आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर चीज़ में इनको कुछ भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं आपको सब पॉजिटिव नज़र आता है कि मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, इस कंट्री के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब पहले नहीं था और सभी लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि जो मोदी जी की डेडिकेशन है वो अमेजिंग है। इतनी डेडिकेशन है कि मतलब लोग जो हैं उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ही हमें लीडर चाहिए जो डेडिकेटेड है देश के लिए। बिल्कुल। और वो मोदी जी भी आके बोल रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नहीं आ पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सोचिए कितना अमेजिंग है। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।